वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट एक्सरसाइज जो पेपर्स इन गोल्डन थ्योरम की चल रही थी उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि उसमें पिछला सारा हमारे पास थोड़ा ना थोड़ा करके रिवाइज हुआ। तो मैं एक बार सारे जो हमने पिछली चीज़ें की हैं वो एक बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि वो उस एक्सरसाइज में हम यूज़ कर सकें। तो पहला था हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। अगर हमारे पास कोई भी सरफेस को रिवॉल्व किया जाएगा अबाउट एनी एक्सिस, तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो जब सॉलिड जो सरफेस को हम रोटेट करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो हमारे पास फॉर्मूला था पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। हियर इज वाई, अगर मेरा एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो जब हमारी सरफेस को रोटेट किया जाता है अबाउट वाई एक्सिस, तो मेरा फॉर्मूला था पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। जब सरफेस को अबाउट किसी भी लाइन के अबाउट रोटेट किया जाता है तो हमारा फॉर्मूला था पाई पी एम स्क्वायर डी ऑफ पी सी। पी एम क्या था, पी सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट था और जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला। तो पी एम इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व एंड एम इज द पी एम इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डी ऑफ पी सी क्या था, डी ऑफ इनकी डेरिवेटिव, यहाँ पर एक्स है तो डी ऑफ वाई आएगा कोरस्पॉन्डिंग। इट मीन्स हमारे पास ये परपेंडिकुलर आएगा, तो ये हमारे पास नेक्स्ट परपेंडिकुलर अपोजिट लाइन पर है, हमारे पास उसकी परपेंडिकुलर लाइन पर। तो हमारे पास ये तीन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला था। सेम अब हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला, कि जब हमारे पास सॉलिड जनरेट होगा रोटेशन के बाद उसका सरफेस एरिया कितना होगा, बाहर का लिटरल सरफेस एरिया कितना होगा। तो हमारे पास कर्व को जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो मेरा फॉर्मूला था 2 पाई बाई डी एस। डी एस क्या था मेरे पास, डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई के स्क्वायर का अंडर रूट। सेम इसी तरह से वाई एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करते हैं तो एक्स डी एस आ जाएगा, और जब हम एनी लाइन के अबाउट रोटेट करते हैं तो 2 पाई पी एम डी एस। पी एम फिर से वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व टू द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन एम हमारे पास। अगला फिर जो हमने नेक्स्ट टॉपिक किया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए कर्व निकालना। तो हमारे पास कैपिटल एक्स बार वाई बार मैंने डिनोट किया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, तो एक्स बार डी एस ओवर एस, वाई बार डी एस ओवर एक्स। तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो इस तरह से आते थे। वेयर स्मॉल एक्स बार और स्मॉल वाई बार क्या है कि स्मॉल, अगर मेरे पास इसका डी एस स्मॉल आर्क पोर्शन, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा एक्स बार वाई बार, तो स्मॉल एक्स बार वाई बार इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डी एस पोर्शन। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एनी एरिया। एरिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एरिया हमारे पास सर्कल भी हो सकता है, एरिया हमारे पास कॉन भी हो सकता है, एलिप्स भी, कुछ भी। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हमारे पास फॉर्मूला एक्स बार डी ए ओवर ए, वेयर डी ए स्मॉल आर्क, डी एस स्मॉल आर्क लेंथ थी, डी ए स्मॉल एरिया पोर्शन। तो एक्स बार स्मॉल एक्स बार वाई बार क्या होगा, उस डी ए की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमारे पास फॉर्मूला सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये आया। उसके बाद हमने की थी पेपर्स थ्योरम। पेपर्स थ्योरम क्या कह रही थी कि हमारे पास किसी भी कर्व को जब रोटेट किया जाएगा किसी भी लाइन के अबाउट, तो जो सरफेस एरिया होगा, हमारे पास सरफेस एरिया के फॉर्मूले ये थे, लेकिन इसने ये कहा कि पेपर्स थ्योरम में कि सरफेस एरिया की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 पाई डी इंटू में एल। एल क्या है, मेरी लेंथ ऑफ द कर्व जिसको हम रोटेट करने जा रहे हैं, और 2 पाई डी क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो हमारे पास सर्कमफ्रेंस के बराबर आ जाता है। तो सर्कमफ्रेंस हमारे पास 2 पाई डी, वेयर डी क्या होगा कि कितने रेडियस का वो सर्कल बनने वाला है जिसकी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। डी इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कि अगर मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस है तो ये मेरा वाई बार आ जाता है, कैपिटल वाई बार। अगर मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस है तो मेरा ये कैपिटल एक्स बार आ जाएगा। अब कोई भी लाइन है तो यहाँ मैं लिख दूंगी 2 पाई डी एल। डी इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एल मेरी लेंथ ऑफ कर्व। सेम नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम के ये 3 फॉर्मूले थे, लेकिन पेपर्स थ्योरम क्या कह रही है कि जब हमारे किसी भी एरिया को रोटेट किया जाएगा अबाउट एनी लाइन, तो मेरे पास वॉल्यूम जो जनरेट होगा सॉलिड का वो किसके बराबर होगा, दिस इज अगेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट द एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन देने जा रहे हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो फिर से वही वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, सर्कल की सर्कमफ्रेंस। डी मेरा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड ए इज एरिया ऑफ रोटेशन जिसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी जो हमने पिछले एक्सरसाइजेस में देखी हैं। तो हमने इन पेपर्स थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन करने हैं। कल हमने कुछ सर्कुलर आर्क की, पैराबोलिक आर्क की और कुछ एरियाज की हमने सेंट्रॉइड निकालने सीखे थे। आज हम पेपर्स थ्योरम की हेल्प से
सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और सेंट्रोइड भी निकाल सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा कि हम सेंट्रोइड, अगर मुझे सरफेस एरिया वॉल्यूम नोन हो तो मैं सेंट्रोइड भी निकाल सकती हूँ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहला हमारे पास जो है क्वेश्चन करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन अब जो हम लेने जा रहे हैं, फाइंड द, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिंग जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स को रोटेट किया, एलिप्स को रोटेट किया गया, जिसकी एक्सेंट्रिसिटी ई दे, एक्सेंट्रिसिटी जो है यानी कि ई जिसको हम बोलते हैं एलिप्स में, दैट इज 1/√2। तो ऐसा एलिप्स जिसकी एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास 1/√2 दे रखी है, किसके अबाउट रोटेट किया गया? अबाउट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू माइनर एक्सिस। दो एक्सिस होती है हमारे पास, हमें पता है एलिप्स में, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस के अबाउट रोटेट किया गया है और माइनर एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को रोटेट किया गया हमारे पास। सपोज मेरे पास ये एलिप्स है, तो दिस लाइन इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, दिस लाइन इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। तो स्टैंडर्ड एलिप्स जो हम लेते हैं x² बाय a² y² बाय b² इक्वल टू 1। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ से b² a² 1 माइनस e²। तो e की वैल्यू मुझे ये दे रखी है, दिस इज पॉइंट a0, ये बनता है माइनस a0। तो ये मेरी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है, दिस इज पॉइंट 0b, दिस इज 0 माइनस b। और मेरा जो बनेगा ये, अब इस एलिप्स को किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है? अबाउट ए लाइन पैरेलल टू माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की लाइन अबाउट एक पैरेलल लाइन खींची गई है, जिसके अबाउट हमने इसको रोटेट करना है। दैट मीन्स मेरी जो लाइन है, लाइन ऑफ रोटेशन, वो पैरेलल टू माइनर एक्सिस है। तो इस लाइन के अबाउट रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये दे रखी है। तो इस एलिप्स को मैंने इस लाइन के अबाउट रोटेट करना है। तो क्या आएगी फिगर हम देखते हैं पहले। हमें और क्या दे रखे हैं? एंड सिचुएटेड की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज सिचुएटेड, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन सिचुएटेड कहाँ है? एट ए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू डिस्टेंस 3 टाइम्स मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ये मुझे दे रखा है कि मेरे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस है सेंटर से, सेंटर मेरा ये एलिप्स का जो सेंटर है वो ये है मेरे पास। तो एलिप्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस है सेंटर से, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ मेरे पास 2a है, तो 3 टाइम्स a, 3 टाइम्स 2a, 3 टाइम्स 2a। दैट मीन्स सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो 6a है। तो ये जो डिस्टेंस है मेरे पास वो 6a। तो इस लाइन की, दिस इज पैरेलल लाइन, और ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा मेरा 6a0। तो ये इस लाइन की इक्वेशन जो बनने वाली है, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6। तो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन दे रखी है x इज इक्वल टू 6 से, और वॉल्यूम ऑफ द रिंग जनरेटेड बाय द एलिप्स निकाल दी। तो मेरी जो फिगर बनने वाली है वो तो पहले क्या बनने वाली है। अब हमारे पास जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, बिल्कुल मिरर इमेज, तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस है, ऑब्वियसली पॉइंट a0 था तो ये 5 हो जाएगा। दिस इज अगेन फिर से एक एलिप्स मिरर इमेज इस तरह से बनेगी मेरी एलिप्स की। तो ये किस तरह से बनेगा हमारे पास? रोटेशन ऑफ सर्कल, स्फीयर की शेप में बनेगा ये, कि ये पॉइंट इस पे घूम के जाएगा, ये पॉइंट इस पे घूम के जाएगा। तो हमारे पास जो सरफेस बनने वाली है वो इस तरह से स्फीयर बनने वाली है। स्फीयर भी नहीं, रिंग बनने वाली है एक्चुअली। तुम सोचो ये बीच वाला जो पोर्शन है वो खाली रहेगा। तो मेरा जो सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रोटेशन है वो इस तरह का होगा कि ये बीच वाला पोर्शन जो है मेरा वो खाली है, इस तरह से। तो मेरी जो इमेज बनने वाली है वो ये बनने वाली है, ये सारा। तो यहाँ ये एलिप्स, यहाँ ये एलिप्स, और प्लस ये सारा के सारा। दिस इज सॉलिड ऑफ रोटेशन। तो मुझे इस सॉलिड ऑफ रिंग शेप्ड रीजन जो आया मेरे पास, रिंग शेप्ड रीजन जो आया ये सारा, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो अब हमारे पास पहले एलिप्स की इक्वेशन हमने मान ली स्टैंडर्ड इक्लिप्स। एक्सेंट्रिसिटी मुझे गिवन थी, E is given to be 1/√2।
तो बी स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ। बी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस 1/2, दिस इज अगेन ए स्क्वायर बाय, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास ए स्क्वायर बाय 2। एरिया ऑफ एलिप्स तुम्हें पता है, हमने कैलकुलेट भी किया जब हमने क्वाड्रेचर का चैप्टर भी किया। एरिया ऑफ एलिप्स होता है पाई ए बी, दिस इज पाई ए बी की वैल्यू आ जाएगी ए बाय रूट यहाँ से, तो मेरा एरिया ऑफ एलिप्स आ गया पाई ए। अब जो मेरा पेपर्स थ्योरम क्या कह रही है, पेपर्स थ्योरम से ही निकालना है हमने वॉल्यूम, अदरवाइज हमारे पास पिछले मेथड्स भी हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला यूजिंग पेपर्स, वो क्या था 2 पाई डी और एरिया ऑफ एलिप्स, 2 पाई डी एरिया ऑफ एलिप्स मैं निकाल चुकी हूँ पाई ए बाई रूट। डी क्या था मेरा, डी इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया ऑफ रोटेशन, जिसको हमने रोटेट किया। तो मेरे पास एलिप्स से बिल्कुल सिमेट्रिकल है हमारे पास चारों क्वाड्रेंट्स में, तो मेरा जो ये है सेंटर है, यही तुम्हारे पास जब सिमेट्रिकल हो चारों क्वाड्रेंट्स में, तो मेरा जो सेंटर बनेगा उस चीज का, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेंटर, तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डी क्या था, डी इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया ऑफ रोटेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, तो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन तो एक्स इज इक्वल टू 6 है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 6, तो मेरा जो डी बनेगा डी इज 6, तो मेरी डी की वैल्यू आ गई 6 से, और यहाँ पुट कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा मेरा 2 पाई 6a पाई ए स्क्वायर बाय रूट 2, तो ये जो सिंप्लीफाई करोगे दैट वुड बी इक्वल टू 6 रूट 2 पाई स्क्वायर ए, आंसर। हमारे पास वॉल्यूम निकालना यूजिंग सेंट्रोइड की हेल्प से, यूजिंग पेपर्स थ्योरम। पेपर्स थ्योरम क्या कह रही है, बस इतना याद रखना है तुम्हें, 2 पाई डी इंटू में ए, वेयर डी इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डी का ये जो डिस्टेंस है ये मेरा डी है, और ए क्या है मेरा, जिस एरिया को हम रोटेट करने जा रहे हैं, सरफेस एरिया जब हम कर्व को रोटेट करेंगे, और वॉल्यूम निकलेगा मेरा जब हम पूरे एरिया को रोटेट करेंगे। तो यहाँ एरिया आ जाएगा जब मैंने कोई बी निकालना है, अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना होता तो यहाँ मैं एल लगाती, तो हमारे पास एल आ जाता लेंथ ऑफ द कर्व। नेक्स्ट अब सेकेंड क्वेश्चन पे आ रही हूँ, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए, उल्टा आप दिए होगा कि हमें सेंट्रोइड निकालना है। हालांकि सेंट्रोइड का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हमारे पास, कैपिटल एक्स बार वाई बार निकालने का, बट हम पेपर्स थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर लैमिना, यूनिफॉर्म मीन्स सारी की सारी जगह एक जैसा पोर्शन है, कहीं इनइक्वालिटी नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर लैमिना है दैट इन मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ क्वार्टर सर्कल, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, तो हम क्वार्टर सर्कल लेके चलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर लैमिना। तो हमारे पास सेंट्रोइड निकाल के दिखाना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर लैमिना, ये मेरा सर्कुलर लैमिना। तो सर्कल की इक्वेशन हम मान लें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस आर मुझे गिवन है, तो मेरा जो सेंट्रोइड आएगा एक्स बार वाई बार, वो कहीं इधर ही होगा। हमने पिछले वाले क्वार्टर सर्कल का पिछले वाले मेथड से भी हमने निकाला था, और आज हम पेपर्स थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। तो हमारे पास एक्स बार और ये क्योंकि सिमेट्रिकल है मेरे पास कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मेरा एक्स बार और वाई बार बराबर आएगा। एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर दूं मैं, मेरे कर्व की इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मीन्स मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमेशा बराबर आएगा। तो मैं कोई एक निकाल दूंगी, या तो एक्स बार या फिर वाई बार। तो अगर मेरा बी निकालना हो, दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम व्हेन circular lamina is rotated about x axis। तो अगर v में डिनोट करूं, let v be the volume when circular lamina is rotated about x axis। तो जब इस एरिया को x axis के अबाउट रोटेट करेंगे हम, तो हमारे पास सेम इसी तरह से पोर्शन बनेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला पेपर्स थ्योरम का 2 पाई डी साथ में ए क्या होगा मेरा इस क्वार्टर सर्कल का एरिया,
एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल एंड दैट वुड बी इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द सर्कल का पाई ए स्क्वायर, तो क्वार्टर सर्कल का आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाय 4। डी क्या है मेरा? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मेरी अब एक्स एक्सिस रोटेशन वाली है, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये वाला डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मेरे एक्स बार वाई बार है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कैपिटल वाई बार है। दिस इज कैपिटल वाई बार। तो अब हमारे पास 2 पाई कैपिटल वाई बार साथ में मेरा एरिया, और v इज द वॉल्यूम व्हेन सर्कुलर लैमिना इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस। तो v क्या बनने वाला है मेरे पास? दिस इज v। तो y बार मुझे निकाल के दिखाना है, x बार सेम इसी तरह से आ जाएगा। तो v की वैल्यू आ जाएगी 4v, दिस इज 4 टाइम्स v डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर e स्क्वायर। तो मेरा y बार आ जाएगा सेम इसी तरह से x बार, बट अब मेरा v क्या होगा? v है तुम्हारे पास, अब यहां से जैसे ही मैं रोटेट करूंगी तो मैं दिख रहा है हेमिस्फीयर बनेगा, सॉलिड तो बनेगा डेफिनेटली वो, तो वो हेमिस्फीयर बनेगा, इस तरह से घूम के आएगा, तो वो हेमिस्फीयर इस तरह की शेप लेके आएगा। तो ये हेमिस्फीयर बनने वाला है। दोबारा से इसको जो ड्रॉ कर लो तुम्हारे पास, तो हमारे पास ये था सर्कुलर, बिल्कुल सिमेट्रिकल। अगर हमने एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है तो मेरा जो हेमिस्फीयर बनेगा वो ये। तो हमारे पास हेमिस्फीयर बना। इस वीज वॉल्यूम जो बनेगा सर्कुलर लैमिना को जब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाएगा तो मेरा ये हेमिस्फीयर बनेगा। वी इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर स्फीयर का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मुझे पता है कितना होता है, जनरली 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा? हेमिस्फीयर का इसका आधा हो जाएगा। दिस इज 1/2 4/3 पाई आर, दैट मीन्स 2/3 पाई आर। तो मेरा वाई बार बना 4 टाइम्स 2/3 पाई आर क्यूब। अब मेरा जहाँ रेडियस मेरा आर था, एक ही बजाय मेरा आर है, दिस वुड बी योर आर, एंड देन दिस इज 2 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर। यहाँ से सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म। दिस इज 4/3 आर बटा में पाई। तो हमने कल भी लास्ट टाइम भी हमने यही निकाला था कि मेरा जब सर्कुलर क्वार्टर सर्कल का जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहता है, दैट इज 4/3 आर पाई। तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया और क्वार्टर सर्कल एज ए सर्कुलर लैमिना। तो कितना आया? कहीं पर भी आएगा gx बार y बार, दैट इज 4r/3 पाई x बार भी 4r/3 पाई y बार। तो ये मेरा आ गया सेंट्रोइड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर लैमिना। इसी क्वेश्चन में ही मुझे अगला पार्ट दे रखे हैं, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कुलर आर्क। ये अंदर वाला हिस्सा लैमिना का, बीच वाला, ये पूरा एरिया का तो हमने निकाला। अब मुझे निकाला सर्कुलर आर्क का। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ये हमारे पास अब मुझे लैमिना मीन्स अंदर वाला सारा ये भरा हुआ एरिया, तो मुझे सिर्फ सर्कुलर आर्क का निकालना, इस वाले का कहीं भी सेंटर ऑफ, उसका तो क्या निकला था यहाँ पर 4r/3 पाई 4r/3 पाई, बट मुझे अब आर्क का निकालना। तो आर्क का हमारे पास फॉर्मूला फिर से हमारे पास पैटर्स थ्योरम की हेल्प से सिमेट्रिकल है। फिर से मेरी कर्व की इक्वेशन एक्स और वाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरा एक्स बार और वाई बार बराबर आने वाले हैं। अब मेरा सरफेस एरिया की हेल्प लोगे, आर्क को रोटेट किया गया अबाउट एक्स एक्सिस। लेट एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया when this arc, when AB arc is rotated about x-axis, तुमने S माना उसको। अब इस आर्क को जब रोटेट करोगे तो फिर से वही अभी कितना हुआ? अब हमारे पैटर्स थ्योरम की हेल्प से दिस इज 2 पाई d एंड देन L means length of the arc, 2 pi d length of the arc,
ये वाले पूरी सरकमफ्रेंस का चौथा हिस्सा, L इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस का चौथा हिस्सा। तो हमारे पास 2 पाई आर सर्कल की सरकमफ्रेंस और उसका 1/4 हिस्सा, 2 पाई आर बाई। और डी क्या होगा मेरा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार वाई बार माने तो दिस इज वाई बार, तो डी वाई बार 2 पाई आर बाई। तो वाई बार की वैल्यू कितनी आ गई, वाई बार इज इट इज 2 4 खत्म हो जाएगा मेरा, वाई बार इज एस ओवर पाई स्क्वेयर, तो ये बच जाएगा मेरा। अब एस कितना है मेरा, एस आ जाएगा मेरे पास पूरे जो हेमिस्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया। तो रोटेशन हमें पता है हेमिस्फीयर बनने वाले, जैसे पहले निकाला था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है मुझे पता है 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो वहां हमने वॉल्यूम यूज किया था, जहां हम सरफेस एरिया यूज किया, एंड दैट वुड बी इक्वल टू, ये कितना बना मेरा 2 आर बाई पाई। तो सेम इसी तरह से एक्स बार और वाई बार, दिस इज 2 आर बाई पाई, 2 आर बाई पाई। तो मेरा जो ये पॉइंट बनने वाला है दैट इज 2 आर बाई पाई, 2 आर बाई। अंदर वाले पोर्शन का मुझे निकालना है कुल, तो हमारे पास क्या बना था 4 आर बाई 3 पाई, 4 आर बाई 3 पाई। और जब सर्कुलर आर का निकालना है मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो मेरा बनेगा 2 आर बाई पाई, 2 आर बाई। तो सेंट्रोइड का हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हूँ, यूनिफॉर्म दे रखे मेरा, एक ही बात है। तो सेंट्रोइड निकाला हमने सर्कुलर आर। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस। अब वॉल्यूम सेंट्रोइड नहीं निकालना, वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना। वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। सॉलिड जनरेटेड व्हेन द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल इज रोटेटेड अबाउट, इसको फिर से रोटेट करना है कि हमारे पास अबाउट द टेंजेंट लाइन। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना है व्हेन क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज रोटेटेड अबाउट द टेंजेंट लाइन एट इट्स एक्सट्रीमिटी। कि या तो टेंजेंट इस पॉइंट पे ले लो या टेंजेंट इस पॉइंट पे ले लो। तो मैंने किसी एक पॉइंट पे ले लिया, वो तुम्हारे ऊपर सिमेट्रिकल है सारा कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा टेंजेंट ले लो। तो पहले तो देखो मेरी सरफेस क्या बनने वाली। तो मेरा क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल दे रखा है, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज टेंजेंट लाइन, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जब भी मुझे सॉलिड जनरेट करना है, बिल्कुल मिरर इमेज हम यहाँ पर लेंगे इसकी, और यहाँ ऐसे सर्कुलर फॉर्म में। तो मेरा जो बनने वाला है दैट वुड बी दिस शेप, कोन की तरह लगभग दिखेगा। तो मेरा सॉलिड जो बनने वाला है उसका वॉल्यूम भी निकालना है और सरफेस एरिया भी। तो मेरे पास अब पहला वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं वापस थोड़ा सा। अब इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं, 4 आर बाई 3 पाई, 4 आर बाई 3 पाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला when this area is rotated about, V निकालने जा रही हूँ, V is volume of solid of rotation when area of quarter circle is rotated about tangent line के अबाउट। तो हमारा जो फॉर्मूला था दैट इज 2 पाई d into में a, that means 2 पाई d is the distance of center of gravity from this line। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे r0, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। तो ये टोटल r है, ये वाला जो है मेरा 4 r बाई 3 पाई है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो मेरा है 4 r बाई 3 पाई। तो मुझे ये जो निकालना है ये मेरा d, दिस इज डी। तो डी की जो वैल्यू आ जाएगी पूरे आर में से 4 आर बाई 3। तो डी की वैल्यू आ गई आर माइनस 4 आर बाई 3 पाई। एरिया मीन्स क्वार्टर सर्कल का एरिया
पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो ये जो आएगा दैट विल बी योर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रोटेशन व्हेन एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल इज रोटेटेड अबाउट टेंजेंट पॉइंट। सेम इसी तरह से सरफेस एरिया मुझसे निकालना, सरफेस एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल। अब हमारे पास जब सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे आर्क को रोटेट करना है। आर्क को हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डी एंड देन एल लेंथ ऑफ, डी क्या है मेरा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जो मेरा डिस्टेंस रहेगा, मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जब आर्क को रोटेट किया जाएगा, यहाँ पर रोटेट किया गया एरिया को, वहां पर रोटेट किया जाएगा मेरे आर्क को। तो जब आर्क को रोटेट करना है तो यहाँ जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया था आर्क का, वो मेरा निकला था अभी 2r/π इस पॉइंट के पर। तो ये जो डिस्टेंस है ये डी है। तो टोटल आर में से 2r/π घटा दो, तो डी की जो वैल्यू बनेगी टोटल आर में से 2r/π, दिस इज 2πr माइनस 2r/π। और लेंथ ऑफ क्वार्टर सर्कल, तो पूरी सर्कमफ्रेंस होती है 2πr और क्वार्टर सर्कल की हो जाएगी 2πr। तो वॉल्यूम आ जाएगा मेरे लिए सरफेस एरिया आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ से तुम वॉल्यूम भी निकाल सकते हो और सरफेस एरिया। तो पिछला क्वेश्चन की हेल्प लिया हमने कि जी हमें पता हो, सेंट्रॉइड पता हो तो हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। वॉल्यूम तो एरिया का हमें पता है, सेंट्रॉइड तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जब सर्कुलर आर्क का पता है मुझे सेंट्रॉइड, तो मुझे सरफेस एरिया निकालना है। नेक्स्ट यूजिंग पेपर्स एंड गोल्डिन्स थ्योरम, नेक्स्ट निकालना है यूजिंग पेपर्स एंड गोल्डिन्स थ्योरम, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर। सरफेस एरिया निकाल के दिखाना है राइट सर्कुलर कोन का। वी नो दैट कोन जब फॉर्म्ड होगा, कोन जब फॉर्म्ड होता है तो वो किस एक्सिस को रोटेशन पर देगा, इस एक्सिस को। तो ये लाइन है मेरी, सपोज इसकी लेंथ एल है मेरे पास, तो सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन इज फॉर्म्ड, राइट सर्कुलर कोन इज फॉर्म्ड व्हेन दिस लाइन ओ मालूम है, व्हेन OA line is rotated about fixed line passing through O. O से ही पास कर। तो अब हमारे पास ये लाइन फिक्स है और मैंने इस लाइन को रोटेट कर, तो रोटेशन करते करते ऐसे ऐसे फॉर्म हो जाएगा ये, एंड दैट शेप जो आएगी मेरे पास क्या आएगी वो। तो दैट मीन्स हमारे पास कोन कब फॉर्म होता है कि मेरा जब इस लाइन को रोटेट किया जाएगा अबाउट दिस लाइन, और ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड सेमी वर्टेक्स एंगल हमारे पास थीटा। तो थीटा एंगल अगर बना रही है इस लाइन फिक्स साइन और एल के बीच में, तो मेरा जो बनेगा सेमी सेट। तो हमारे पास अब मुझे सरफेस एरिया निकालना जो मेरा कोन फॉर्म होगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला पेपर्स थ्योरम से 2πd इनटू में साथ में मेरे पास एरिया लेंथ ऑफ द जिस आर्क को रोटेट करना, तो उसका नाम मैंने एल ही रखे हैं यहाँ पर 2πd इनटू एल। तो डी क्या है मेरा, डी इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ OA लाइन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस कर्व को रोटेट करना है हमने उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मेरी कर्व है जिसको हमने रोटेट करना अबाउट इसका। तो मेरी जो हमारे पास सिमेट्रिकल है सारा कुछ ही, तो मेरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा वो इस पॉइंट पर आएगा, इसका डिस्टेंस यहाँ से। तो अगर मैं इस पूरे रेडियस को r मान लूं तो ये मिड पॉइंट पे आ रहा है मेरा। दिस इज लेंथ l/2, दिस इज लेंथ l/2। तो हाइपोटेन्यूज की प्रॉपर्टी होती है कि मिड जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ज्वाइन करेगा वो बेस का बिल्कुल आधा बनेगा, तो ये r/2 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हें पढ़ी होगी कि मिड पॉइंट हमारे पास हाइपोटेन्यूज का मिड ज्वाइनिंग मिड पॉइंट टू द परपेंडिकुलर, दिस इज पैरेलल टू द बेस एंड हाफ इन इट्स लेंथ। तो ये r/2 बनने वाला है। निकाल भी सकते हो कॉन्ग्रुएंस वगैरह की हेल्प से कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस बनेंगे, तो रेशियो सेम होगी कॉरेस्पॉन्डिंगली साइड्स की।
तो ये हमारे पास तो हमारे पास आ जाएगी ये वाली लेंथ आ गई। तो डी की वैल्यू क्या बनी मेरी r है। तो दिस इज 2 पाई r/2 इंटू में l। तो ये बना मेरा पाई r है। तो वैसे भी हमें पता है जो राइट सर्कुलर कोन का जो कर्व सरफेस एरिया आता है ये है पाई r। तो हमारे पास हमने निकाला कर्व सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है मेरा एक्सरसाइज का। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है हमने। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन व्हेन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए दे रखी है रिवॉल्व्स अराउंड एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स बेस कि जिस बेस के पैरेलल। तो हमारे पास अगर ये ट्रायंगल है सपोज तो मुझे इस ट्रायंगल को रोटेट करना है इस लाइन के अबाउट जो इसके बेस की पैरेलल। तो हमारे पास एंड इस लाइन का डिस्टेंस भी दे रखा है एंड सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस b इज ग्रेटर देन a दे रखा है फ्रॉम द बेस से जो उसका डिस्टेंस है वो तुम्हारे पास ग्रेटर है। तो तुम्हारे पास ध्यान रखना। तो मेरे पास जब भी हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं एक चीज सब में थी कि मेरे पास जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना जा रहे हैं तो मेरा एरिया या फिर मेरी कर्व उस एक्सिस को कट ना करे तभी मेरी होगी। अदरवाइज मेरी मान लो बी की वैल्यू अगर मान लो यहाँ पर ए ना होती यहाँ पर ए से छोटी हो जाती तो यहाँ बी लॉजिक क्या है बी ए से बड़ा लेने का। तो मेरे पास अगर मान लो यहाँ ए थी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती तो जब हम रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट इसके साथ कंसाइड कर जाएगा। तो वो नहीं चाहिए मुझे। तो मेरा जो बनेगा वो इस तरह से ही होगा। अब हमारे पास ये पॉइंट इधर जा रहा है ये पॉइंट इधर जा रहे हैं तो ये पॉइंट इधर जा रहे हैं इस तरह से हमारे पास शिफ्ट करेंगे। तो ध्यान से तो मेरा बी ग्रेटर देन ए है इसलिए मेरी जो एरिया है वो कट नहीं करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसलिए वेक्टर्स थ्योरम एप्लीकेबल है। अदरवाइज वेक्टर्स थ्योरम एप्लीकेबल ही ना हो। तो बी हमारे पास ये इस अब हमारे पास इसको रोटेट करना है अबाउट दिस लाइन। अब हमारे पास ये बेस ये लाइन जो है मेरे बेस के नीचे भी हो सकती है मेरे बेस से ऊपर भी हो सकती है। तो हम दोनों केसेस कर लेंगे बिल्कुल सेम है पर हमारे पास दोनों केसेस। तो मुझे वॉल्यूम निकालना है तो हम अपने वो इस तरह के हम माने इसको शेप। तो सपोज दिस इज मेरा ओरिजिन इस पॉइंट की लेंथ मुझे ए दे रखी है तीनों साइड से ए दे रखे हैं। तो ये मेरा पॉइंट बनेगा a0 डेफिनेटली। ये जो मेरा पॉइंट बनेगा मेरा a/2। तो ये मेरा पॉइंट a/2 0। अब ये वाला पॉइंट कितना बनेगा मेरा ये साइड भी पूरी की पूरी a है तो ये जो a/2 तो ये परपेंडिकुलर कितना बना ये परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा t की वैल्यू परपेंडिकुलर a² माइनस a²/4। तो ये a दिस इज a/2 दिस इज a/2 ये a तो ये मेरा परपेंडिकुलर निकला दिट इज √3 a/2। तो परपेंडिकुलर लेंथ होगी तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है। तो ये जो डिस्टेंस बना दिस इज ये जो डिस्टेंस बना दिस इज √3/2। तो अब हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a/2 √3/2। एक्स की वैल्यू a/2 वाई की वैल्यू √3/2। तो हमें बस ये देखना है कि हमारे पास इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है। अब मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बनेगा मेरा। तो सेंट्रॉइड अगर 3 वर्टिसेस दे रखे तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हो सेंट्रॉइड की वैल्यू होती है एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3 0 प्लस a/2 डिवाइडेड बाय 3। वाई बार सेम इस तरह से तीनों वाई कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 3। तो इट मीन्स एक्स बार और वाई बार आ गया मेरे पास। अब मेरा जो फॉर्मूला था तो मेरा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बने दिस इज 2a/3 2a/2 बचा दिस इज a/2। अगला जो आ जाएगा a/2 √3
√3। देन अब हमारे पास सेंट्रोइड निकल गया। तो मेरा पहला केस जब मेरी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बिलो द बेस, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज बिलो द बेस। तो दो केसेस करेंगे हम कि एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरी ऊपर भी हो सकती है बेस से और मेरी नीचे भी हो सकती है बेस से। तो जी का डिस्टेंस डी कितना आ जाएगा मेरा, जी से इस लाइन का डिस्टेंस, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मुझे पता है, दिस इज a/2 √3। तो ये डिस्टेंस मेरा b है और ये डिस्टेंस मेरा a/2 है। तो d की वैल्यू हो जाएगी टोटल GL मान लो इसको मेरे पास, दिस इज GL, दिस इज इक्वल टू a/2 प्लस का y कोऑर्डिनेट लेके चल रही हूँ। तो डिस्टेंस a/2, दिस इज y वाली लेंथ, x वाली लेंथ ये है, y वाली लेंथ ये है। तो a/2 √3 प्लस का, तो ये मेरा d बना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पेपर्स थ्योरम, 2πd इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम रोटेट करना चाहते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस मेरा a है, परपेंडिकुलर मेरा √3/। तो ये आ जाएगा, दिस इज मीन्स वॉल्यूम आ गया मेरा 2πd की वैल्यू ये, और साथ में मेरा ये 1/4 √3 बेस। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम व्हेन बेस इज बिलो द, व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज बिलो द बेस। अगर मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट द बेस हो जाए, सेकंड केस कि मेरे पास इस तरह से चीज हो जाए कि ये मेरी ट्रायंगल बन रही है बिल्कुल ऐसे, और मेरी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस है वो b ही दे। तो दिस मीन्स ये था मेरा a/2 √3 हाइट, ये वाली a/2 √3। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, d है मेरा, कितना होगा, d इज g है। तो d की वैल्यू आ जाएगी b माइनस a/2। तो यहाँ थी b प्लस 2 √3, अगर मेरा इसके नीचे था ये ऐड हो गया था। अगर मेरा बेस एक्सिस ऑफ रोटेशन बेस से ऊपर चला गया तो टोटल बेस का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से b हमें दे रखे, तो ये माइनस कर दूं तो मेरा ये d निकलेगा। बाकी सारा ऐसे ही है। तो मेरे पास दो आंसर निकलेंगे हमारे पास वॉल्यूम के। तो मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर यहाँ है तो मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 2πd, d इज, तो d शुड बी ग्रेटर देन a हमारे पास, एंड 1/4 √3। तो वॉल्यूम मेरा या तो ये हो सकता है, वॉल्यूम मेरा या तो ये हो सकता है। तो दो आंसर आएंगे मेरे पास। बस ये आज हमारा लास्ट एक्सरसाइज थी, सिलेबस इस एक्सरसाइज को तो कंप्लीट हो गया।